देखिए, इस वीडियो में आप लोगों के लिए सेंसस 2011 और 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बेसिक वाले नहीं, जो सिलेक्टेड है मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर लिया गया है ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 13 है। और इसके बाद जो है 2 वीडियो और बनेंगे। तो एक तो वीडियो रहेगा जो रात में अपलोड होगा, जिसमें 2022, 2023, 2024 स्टेनो का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए सभी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन रिवीजन होगा। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन होंगे उसमें। वो महा मैराथन होगा, रात में अपलोड करेंगे। और एक जो और टॉपिक है वो आप लोग सजेस्ट करेंगे कि कौन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसका भी टॉपिक मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उसी पर वो वीडियो बनेगा। तो ये देखते हुए कि पास्ट में जितने भी वीडियोस बने हैं, कहीं वो रिपीटेड वाले तो नहीं आप टॉपिक दे रहे हैं। जो ऑलरेडी हो चुका है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं हुआ है और जो आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट कीजिएगा। तो उस पे वीडियो बनेगा, क्योंकि एक ही वीडियो बनाना है। तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कमेंट में, उसमें से कोई एक टॉपिक लेकर उस पे वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंसस के क्वेश्चन देखेंगे और आप देखिएगा यहाँ पर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या लगभग कितने मिलियन है। तो क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करने के लिए इस टाइप से पूछ देता है मिलियंस में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिलियंस। अब यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, तो आप कहेंगे 763.5 मिलियंस। ओके, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द एस्टिमेटेड नेशनल मोरालिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स ऑफ एज एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की राष्ट्रीय मृत्यु दर कितनी थी। तो आपको याद रखना है कि वो था 55। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज ए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगणना अधिनियम पारित किया गया और पूरे भारत में लागू किया गया। जनगणना अधिनियम पारित किया गया और पूरे भारत में लागू किया गया, तो आप कहेंगे 1948 हो जाएगा, द सेंसस एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना है। ओके, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटीज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। वो कितना है, तो आप कहेंगे 2.3% है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2001 के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर कहने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। Okay, as per the 2001 census, what is the specific age for a person to be called literate? वो कितना है, तो आप कहेंगे 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। Which article of the Constitution of India governs the population census? तो आप कहेंगे आर्टिकल 246 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ पर बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पॉपुलेशन पूछेगा तब तो डेफिनेटली महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत, तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। क्योंकि आप परसेंटेज निकालेंगे तो 27% के आसपास जो है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, और महाराष्ट्र में 5% के आसपास है, क्योंकि महाराष्ट्र का पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है।
ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपसे पूछे कि किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो प्रतिशत के मामले में आपका सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 व्हाट परसेंटेज ऑफ द इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन वाज फ्रॉम श्रीलंका। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार प्रवासी जनसंख्या का कितने प्रतिशत श्रीलंका से था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 2.9%। एज पर सेंसस 2001 2.9% ऑफ इंडियाज इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम श्रीलंका। नेक्स्ट है भारत में किस जनगणना दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? ओके, विच सेंसस डिकेड्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? तो आप कहेंगे 1961 और 1971 का जो डिकेड था इसमें देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? Which of the following states has the lowest child sex ratio according to census of India 2001? तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? Which of the following states recorded negative growth in child sex ratio? तो निगेटिव ग्रोथ की जब बात होगी तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में डिक्लाइन देखा गया था इन इट्स चाइल्ड सेक्स रेशियो फ्रॉम 2001 टू 2011। ओके, तो निगेटिव ग्रोथ इन चाइल्ड सेक्स रेशियो वो होगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है तो वो क्या होगा आपका राइट आंसर? आप कहेंगे पुडुचेरी। ओके, क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है तो पुडुचेरी होगा। वहीं यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जब राज्य पूछे तो आपको क्या कहना है? बिहार होगा। जब केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? परसेंटेज में आपसे पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि 4.9% हो जाएगा। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन केरल? तो 4.9%। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में लगे कार्यबल का हिस्सा कितना है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द शेयर ऑफ वर्क फोर्स एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? तो राइट आंसर क्या होगा? 54.6% होगा। समझ गए? 54.6%। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी आप जानते हैं 382 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे अधिक था? Which of the following states had the highest child sex ratio in the age group of 0 to 6 years? ये कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है। तो आप यहां देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कितनी लड़की है? 972 पर 1000 बॉयज। उसके बाद है मिजोरम, फिर आता है मेघालय। इन दोनों में 970 है। ओके, तो यहां पर देखेंगे आप तो अरुणाचल प्रदेश है। और एक शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था? सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं था, ऑप्शन में मिजोरम था, तो वहां पर मिजोरम हो जाता। फिर एक शिफ्ट में क्या पूछा? यही सेम क्वेश्चन, और वहां पर मेघालय दे दिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नहीं था तो मेघालय हो जाता। तो ये आपको याद रखना इन तीनों को कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 1000 लड़कों पे 972 लड़कियां हैं, और उसके बाद आता है मिजोरम, तब आता है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का लिंग अनुपात दर्ज किया गया? ओके, ये कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जहां पर 1000 पुरुष हैं और 1037 फीमेल हैं? तो आप कहेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी रिकॉर्डेड ए हाई सेक्स रेशियो ऑफ 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है, लीस्ट अर्बनाइज्ड है? ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? ओके, सेंसस रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो आप कहेंगे 1921। नेक्स्ट है कि भारत में पहली सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। यह हुआ था 2011 में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो राइट आंसर क्या होगा? 31.16% होगा, 31.16%। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला है? अच्छा क्वेश्चन है कि विच आइलैंड इन लक्षद्वीप हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन? तो आप कहेंगे बिट्रा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत झुग्गी झोपड़ी की स्थिति में रहता है। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन स्लम कंडीशन एज पर सेंसस 2011? तो वो है 17.4% है। तो याद रखना है आपको कि 17.4% जो है ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उस कंडीशन में झुग्गी झोपड़ी की स्थिति में रहता है। नेक्स्ट है, जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू की थी? जोसेफ स्टालिन ने, तो ये 1928 में लागू किया था। नेक्स्ट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना किस समय अवधि के लिए थी? द 7th 5-year प्लान वाज फॉर विच टाइम पीरियड? 7th 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या था? तो आप कहेंगे 1985 से 1919। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5-year प्लान? बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में पेश की गई थी? तो आप कहेंगे 4th 5-year प्लान में। 4th जो प्लान था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था द कंसेप्ट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इन विच 5-year प्लान वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इनिशिएटेड इन इंडिया? इनिशिएटेड इन इंडिया जो पूछे तो आपको कहना है 3rd 5-year प्लान में। ओके, लेकिन जो प्लान हॉलीडे था ओके उसमें जो है काफी ये ज्यादा इंप्लीमेंट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर वृद्धि मॉडल पर आधारित थी? विच 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन दी हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल? तो ये तो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान था। नेक्स्ट है कि विच 5-year प्लान इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्लान? कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक नीति योजना के नाम से जानी जाती है? तो ये है सेकेंड 5-year प्लान। सेकेंड 5-year प्लान महालनोबिस प्लान के नाम से भी जाना जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ, तो आप कहेंगे 5th 5-year प्लान के टाइम पे। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग इन इंडिया? भारत में संकेतनात्मक योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो ये किए थे पीवी नरसिम्हा राव ने। नेक्स्ट है, कौन सी योजना पीपुल्स प्लान के नाम से जानी जाती है? विच प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड द पीपुल्स प्लान? तो आप कहेंगे प्लान बाय एम एन रॉय।
ओके। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना को भारत चीन युद्ध और आर्थिक संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था? सस्पेंडेड ड्यू टू इंडो चाइना वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, तो वो होगा थर्ड 5 ईयर प्लान। द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन विच ईयर? योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग से बदल दिया गया? ये बदला गया था 2014 में, 15 में, सॉरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 11th प्लान 2007 टू 2012, ये इसका पीरियड है। तो 11वीं योजना का जो है ग्रोथ रेट कितना था, टारगेट ग्रोथ रेट, तो वो था 9%। टारगेट था 9%, एक्चुअल ग्रोथ हुआ 8%। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान? सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ था? तो आप कहेंगे 4.27%। टारगेट किया गया था 4.5% का, बट एक्चुअल ग्रोथ हुआ था 4.27% का। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स? ये था आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1978? तो ये आपका कितना था? 4.4% था। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त वास्तविक वृद्धि दर क्या थी? व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव्ड इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान? ये कितना था? तो 4.8% था। नेक्स्ट है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? तो आप कहेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है, किस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर 1978-80 में नई छठी योजना शुरू की थी? तो ये किसने किया था? जनता पार्टी ने। नेक्स्ट है, जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई छठी पंचवर्षीय योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, द सेवेंथ 5 ईयर प्लान वाज इंप्लीमेंटेड अंडर विच प्राइम मिनिस्टर? सातवीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू की गई थी? ये लागू की गई थी राजीव गांधी के टाइम पे। नेक्स्ट है, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस राजनीतिक पार्टी ने लागू की थी? तो आप कहेंगे कांग्रेस। नेक्स्ट है, वन मेजर फोकस ऑफ द सेवेंथ 5 ईयर प्लान वाज? सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य था फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेवेंथ 5 ईयर प्लान? तो आप कहेंगे सोशल जस्टिस थ्रू एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हर 5 ईयर प्लान में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये दो प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स है, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, उसके अलावा जो है सोशल जस्टिस थ्रू एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए यहाँ पर आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। सेंसस और 5 ईयर प्लान का दोनों टॉपिक का एक साथ आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया गया है। अब जो टॉपिक नंबर 14 है, ये आप कमेंट करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जो टॉपिक हम ऑलरेडी करा दिए उसको बताने की क्या जरूरत है, जो नहीं हुआ है उसको आप लिखेंगे। तो उसमें से कोई एक टॉपिक जो मुझे लगेगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुझसे छूट गया है, हम उसको ही करा देंगे। और टॉपिक नंबर 15 तो आपको हम बताए ही है कि उसमें 2022, 23, 24 के जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम आपको कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।